जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हमारा पशुपतिनाथ का व्रत है जो सोमवार को ये व्रत रखा जाता है। और हम घर का सारा काम करने के बाद नहा के आ गए हैं। सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन और आस्था के लिए टिफिन बनाया। ये सब काम करने के बाद हम नहा के अब जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर जाने से पहले बिंदी और सिंदूर ये सब जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं जाना चाहिए मंदिर। तो इसलिए बिंदी लगा के और सिंदूर लगा के ही मंदिर जाना चाहिए। तो अब हम ज़्यादा तो श्रृंगार नहीं करेंगे, पर सिंदूर बिंदी और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेंगे। जो हम व्रत में लगाते हैं लिपस्टिक, वही वाली लगाएंगे, क्योंकि और सब तो फिर खाना पीना खाते रहते हैं तो जूठी हो जाती है, तो एक साफ रख देते हैं जो खाली व्रत में ही लगाते हैं। और फिर हम तैयार होके पशुपतिनाथ व्रत की थाली तैयार करेंगे। इसकी थाली में जो भी ले जाएंगे वो सुबह शाम वही थाली में पूजा करेंगे। और यहाँ पे अब हम तैयार होके चलते हैं। ये पशुपतिनाथ का व्रत हमने 3 बार रखा है और ये हमारा तीसरी बार है। ये सोमवार का 5 सोमवार का व्रत होता है। ये एक जिस मंदिर में पूजा किया जाता है वहाँ 5 सोमवार वहीं पे पूजा किया जाता है। और बाल बांध लेते हैं, क्योंकि बाल खोलकर पूजा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए बाल धुलने के बाद तुरंत ही बांध लेना चाहिए। और गीले बालों में कंघी भी नहीं करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अब पूजा की थाली तैयार करने। ये देखिए थाली तैयार हो गई है हमारी। जो हमने जो जो भी ले जाते हैं, जो भोले बाबा को जो जो चढ़ता है, खड़ी मूंग, खड़ी उड़द और कमलगट्टा, तिल और अक्षत, भांग और मिश्री, और ये धूप बत्ती हो गई, और जनेऊ और कलावा वस्त्र के रूप में, और गुलाब जल और इत्र मैंने ये लोटे में ही डाल दिया, क्योंकि ऐसे इत्र लेके जाने में जो भी चढ़ता है वही सुबह से लेके शाम तक भर में वो थाली का प्रसाद जो भी चढ़ा रहता है सब चढ़ा दिया जाता है। उसको वापस नहीं लाया जाता है शाम की पूजा में। तो फिर इसलिए इत्र को हम जल में ही डाल देंगे। और ये माला फूल, सफेद माला शंकर भगवान जी के लिए, और लाल गुलहड़ का फूल का माला ये हमने गणेश भगवान जी के लिए लिया है। और ये अब चल रहे हैं मंदिर। मंदिर पहुंच गए हैं पूजा करने, क्योंकि ये इसमें पूजा में मंदिर में ही पूजा होती है। प्रदोष व्रत में है और ऐसे सावन के सोमवार के व्रत में है, इसमें मूर्ति खुद बना के पूजा करना चाहिए। और इसमें मंदिर मंदिर में ही पूजा होती है। और इसमें सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाना पड़ता है। और हमने ये हमारे घर के पास में मंदिर है, वहीं हम आ गए हैं मंदिर में पूजा करने। ये देखिए हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो गया है। नंदी बाबा का भी श्रृंगार हो गया। अभी अपने घर में जो नर्मदेश्वर वाले शिवलिंग है उनकी भी हमने पूजा कर लिया है। उनको भी उनका भी श्रृंगार कर दिया। अब घर में भी पूजा किया। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। अब ये सब करने के पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ पे फलाहार करेंगे। हमने फलाहार में खाली मखाना तला है और चाय, यही खाएंगे, क्योंकि शाम को इसमें भोजन भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद शाम की पूजा के लिए हमने ये आटे का हलवा बनाया हुआ है। पहली बार पूजा जब मैं हम ये तीसरी बार रह रहे हैं पशुपतिनाथ का व्रत। पहली बार हमने जब व्रत किया था तो हमने खीर से भोग लगाते थे, और इस बार हमने व्रत किया तो आटे का हलवा बनाया है। और ये 3 भाग बराबर बराबर लगेगा। इस ये प्रसाद जो कोई व्रत रहता है सिर्फ वही खा सकता है, और इसे कोई भी नहीं, किसी को देना ही नहीं चाहिए। और यहाँ तक ऐसा भी नियम है इसमें कि ना तो पति को देते हैं, ना अपने बेटा बच्चे को भी, किसी को भी नहीं दिया जाता। तो ये प्रसाद खुद ही खाया जाता है। और 108 यहाँ पे हमने चना की दाल गिन ले रहे हैं। जिस दिन 5वां सोमवार रहता है तो उस दिन ये 108 आप मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द और अक्षत कुछ भी 108 आप चढ़ा दीजिए। और 11-21 जो आप दक्षिणा रखना चाहें दक्षिणा रख लीजिए, और एक नारियल भी रख लेंगे।
क्योंकि उद्यापन वाले दिन नारियल का भी चढ़ाया जाता है। और 6 दिया जैसे नियम करते हैं वैसे ही सेम नियम रहेगा। 6 दिया जलाने का, 5 दिया जो यहाँ पे मंदिर में जलेगा, 1 दिया वापस आएगा। और ये देखिए तीनों प्रसाद निकाल के रख दिए हैं, और ये जो पैसा ले गए थे वो रख दिए। और ये देखिए जितना भी सुबह ले गए थे सामग्री पूजा के लिए, वो सुबह में जो चढ़ाते हैं, और शाम को पूरा जितना भी रहता है पूरा थाली में पूरा ही चढ़ा देते हैं। ये भोग हमने लगा दिया है। ये जो बस यहाँ से एक चीज, दो ही चीज लेके आया जाता है, एक ये प्रसाद और एक दिया वापस लेके आया जाता है। और नारियल शंकर जी के ऊपर नहीं रखते, बगल में ही चढ़ा के बगल में रख देंगे। और फिर यहाँ आने के बाद जब अपने घर के अंदर घुसने से पहले अपने दाहिने साइड दिया जलाएंगे। और फिर उसके बाद अंदर आके हमने घर में भी आरती पूजा किया, शाम की संध्या किया। और फिर हमारा ये डेली का नियम बन गया है कि हम शाम को राम राम एक डेली एक ही पेज चाहे लिखे, पर लिखते जरूर हैं। और सुबह तो टाइम ही नहीं होता क्योंकि इतना जल्दी रहता है, तो सुबह तो जल्दी नहा धो के पूजा पाठ करके फिर घर का काम करना रहता है, तो इसके लिए सुबह तो संभव नहीं है, शाम को ही ये नियम है हमारा। जब हम शाम को पूजा करने के बाद, आरती पूजा करने के बाद, फिर एक पेज या 2 पेज जैसा टाइम रहता है, मन करता है, तो बैठ के लिखते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो, ये बहुत ही अच्छा है, इलाज है कि आप बैठ के डेली 1 पेज 2 पेज राम राम लिखिए। और इसका एक ये भी नियम है कि इसे लाल पेन से ही लिखना है, और इसको काला पीला नीला हरा किसी कलर से नहीं लिखना, सिर्फ लाल कलर के पेन से ही लिखना है राम राम। और आप अगर लिखेंगे तो आपको अगर घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मुझे तो बहुत आराम मिला है इस नाम लिखने से। तो आप भी ये ज़रूर करिएगा। और फिर इसके बाद हम भोग लगाएंगे, क्योंकि शाम को भोजन किया जाता है एक टाइम, तो हम पहले अपने लल्ला जी को भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे। और शाम को मीठी चीज का भी खाना चाहिए। इसमें नमक सुबह ही खा सकते हैं जो जो नहीं रह पा रहे हैं। अगर जो रह ले रहे हैं तो वो नमक ना ही खाएं तो अच्छा है। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो सेंधा नमक एक बार दिन में खा सकते हैं। और शाम को सिर्फ हमने दूध पूड़ी और गुड़ यही का भोग लगाएंगे और यही खाएंगे। और फिर रात में कुछ भी नहीं खाएंगे इसके बाद। अगर हो सकता है तो पानी भी नहीं पिए, पर अगर नहीं चलता है तो पानी तो पी ही सकते हैं। और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं इसके बाद। और फिर हमारे लल्ला जी को भोग लगाने के बाद, और जो हमने प्रसाद चढ़ाया था, जो ये 3 भाग का 1 भाग घर पे ले आए थे, उसको तो एक बार आप लोग भी ये पशुपतनाथ का व्रत जरूर करिएगा। ये बस एक नियम होता है कि एक ही मंदिर में इसकी पूजा की जाती है पांचों सोमवार, और वहीं पे ही पांचों सोमवार पूजा करना है। अगर आप कर सकते हैं तो व्रत करिएगा जरूर। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।